Hello students, welcome to the online class of maths in St. Peter's Public School गुड्डागौड़ जी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कोई भी नंबर अपने को दे रखा है तो उसका परफेक्ट क्यूब कैसे लेते हैं, उस नंबर को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जब उसका क्यूब रूट लेना होता है तो हम कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा एक आध दो क्वेश्चंस हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करके भी देखा कि क्यूब रूट क्या आता है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, तो देखिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें दे रखे हैं कुछ नंबर्स और उनके हमें क्या करने हैं, क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो इनमें से मैं फोर्थ पार्ट जो है वो आपको करवा रहा हूं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000। इसका मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे चलेंगे। सो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 से डिवाइड करने के लिए देखिए कितने टाइम्स होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 00। फिर 2 से किया तो कितने टाइम्स होगा। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये और किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो देखा जाए तो ये 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18। सम ऑफ डिजिट्स 18 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। अब आप 3 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर 3 से कीजिए इसको। 3 से करेंगे तो क्या आएगा। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2, 3 7 जा 21, 1 5। अभी 3 से फिर ये डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अभी ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। 2 + 1 3, 3 + 5 8। 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं 4 से डिविजिबल होगा नहीं। 5 से करते हैं इसको। सो 5 से ये हो रहा है क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे 1 है। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से किया 5 टाइम्स और फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम। हमें लास्ट यहीं तक करना है। सो इसके प्राइम फैक्टर्स जो आते हैं उनको हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, 27,000 की। ओके, उसको हमने ये लिख लिया। जब हमें क्यूब रूट ही फाइंड करना है इसका, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि हर एक नंबर का 3 बार का पेयर बनाना है अपने को, 3 टाइम्स लेके। सो 2 को मैंने 3 टाइम्स लिया, इसका एक पेयर बन रहा है। 3 को लिया, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, 5 का भी। सो 2 का एक पेयर बना, मल्टीप्लाई बाई 3 का एक पेयर बना और 5 का एक पेयर बना। सो क्यूब रूट ऑफ 27,000, या फिर मैं इसको ये लिखूं क्यूब रूट ऑफ 27,000। तो आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास, 2 × 3 × 5। देखा जाए तो ये देखो 2 का बन रहा है, यानी 2 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब। तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसके बाद क्यूब रूट है यहाँ।
जब आप 2 क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर 2 आएगा। क्लियर है सबको? 2 क्यूब का जब आप क्यूब रूट लेंगे तो आंसर 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर 3 आएगा, एंड 5 क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर 5 आएगा। सो क्यूब रूट है, सॉरी, मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाएंगे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करने पे। सो यहाँ से आया आपके पास 2, यहाँ से आया 3 और यहाँ से आया 5, और फाइनल आंसर आपका आ गया 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा 30। सो 27,000 का क्यूब रूट जो आएगा वो होगा 30। एक मेथड तो इसका ये था। हम इसको थोड़ा फास्ट करना चाहें, ठीक है, और क्यूब रूट की यदि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई हो तो हम ये देख सकते हैं विजुअलाइजेशन मेथड से 27,000 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 1000, ठीक है। और मुझे ये पता है कि 1000 जो है वो 10 का क्यूब है, तो 1000 का क्यूब रूट लूंगा तो क्या आएगा 10। ऐसे ही इसको जब हम देखते हैं 27 को, तो ये किसकी टेबल में आता है, 2 की में तो आता नहीं है, 3 की में आता है। तो क्यूब के लिए हमें क्या करना होता है, उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है अपने आप से। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 का होल क्यूब इंटू इसको लिख सकता हूँ 10 का होल क्यूब। ये बात हो गई 27,000 की सीधे सीधे। और जब मुझे क्यूब रूट लेना है, यानी 27,000 का क्यूब रूट आपको लेना है, तो आप लिखेंगे इसको 3 क्यूब का क्यूब रूट एंड इधर लिखेंगे 10 क्यूब का क्यूब रूट। यहां से आंसर आया 3 इंटू 10 और 30। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो आ गया समझ में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इस नंबर को ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखने के बाद आप इसका क्यूब रूट लेंगे। अब आप ये मत पूछना मेरे से कि ये मैंने कैसे किया। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब पावर्स होती हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है। 7th क्लास में आप लोगों ने इनको पढ़ा भी है। क्लियर है? फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो कभी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आप इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 2 नंबर्स आपको दिए हैं और उनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का कोई भी पार्ट हम लेते हैं। 64 इंटू 125, 64 इंटू 125, मुझे इसका क्यूब रूट लेना है। सो क्यूब रूट को मैं क्या लिखता हूं, ये मैंने बताया आपको इस टाइप से, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 64 इंटू 125 और इसका होल क्यूब क्या आना चाहिए, होल पावर क्या आनी चाहिए इसकी 1/3। इस क्यूब रूट के साइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और यूजुअलाइजेशन मेथड से आपको ये समझ में आ रहा है कि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो इसको, या फिर सीधे सीधे करो। मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। विजुअलाइजेशन मेथड से जैसे यदि आप सोल्व करना चाहते हैं तो मुझे पता है ये 4 का क्यूब है, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो मैं इसको लिख सकता हूं, सॉरी, 4 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 5 5 जा 25 इंटू 5 125। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का होल क्यूब एंड होल पावर इज 1/3। जब मैं इनको सोल्व करता हूँ
तो ये पावर इस पूरे पे है, तो इन दोनों पे पावर लगेगी, इनको अलग अलग लिखना होगा मुझे। 4 क्यूब रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 1/3 ऐसे। और जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये पावर्स कैंसिल होंगी, मल्टीप्लाई होने पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आंसर आया 4, यहाँ से आंसर आया 5, सो फाइनल आंसर आपका हो गया 20। 5 4 जा 20। क्लियर है? सो मुझसे क्यूब रूट पूछा गया था किसका? 64 इंटू 125 का। तो ऐसे किया तो इजीली सोल्व हो गया। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस यदि अच्छी हो जाती है तो आप देख के सीधा सीधा ये भी कर सकते हो, माइंड में फट से आ जाएगा कि मुझे इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, इसका 4 आता है, इसका 5 आता है, 5 4 जा 20 बस। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, और 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, पहले 2 से किया सो 32 टाइम्स, फिर 2 से किया 16 टाइम्स, फिर 2 से किया 8 टाइम्स, फिर 2 से किया 4 टाइम्स, फिर 2 से किया सो 2 टाइम्स, एंड 2 से करने पे 1 टाइम। सो 64 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 64 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 का होल क्यूब। बट मुझे क्या करना है, क्यूब रूट लेना है, तो 64 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 64 का क्यूब रूट आ जाएगा, इस पूरे का क्या ले लूंगा मैं, क्यूब रूट ले लूंगा 1/3, और सोल्व करने पे आएगा 2 क्यूब रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब रेज़ टू पावर 1/3, तो यहाँ से निकल के आया 2 इंटू 2 एंड दैट्स 4। ठीक है, अब इसके बाद में हम जाते हैं 125 के लिए। सो 125 को मैं क्या लिखूंगा, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, यूनिट्स प्लेस पे 5 है, सो 5 से डिवाइड होगा, 3 से हो नहीं रहा है, सो 5 5 25 5 जा 125, फिर 5 से किया तो कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स, एंड फिर 5 से किया तो 1 टाइम। अब हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, या फिर 125 को हम लिख सकते हैं 5 का होल क्यूब। बट मुझे क्या लेना है, इसमें क्यूब रूट लेना है। सो क्यूब रूट को मैं लिखूंगा 125 रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 1/3, और जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 5। सो 64 का क्यूब रूट आया 4, 125 का क्यूब रूट आया 5, और इन दोनों का मुझे क्या लेना है, प्रोडक्ट। सो क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 125, आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 20। सो जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज में आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 125 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप ऐसे करके और यो करेंगे इसको। ठीक है, बाकी आप इस मेथड से करेंगे तब भी रोंग नहीं है। क्लियर है सबको? ओके, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। कुछ रेशनल नंबर्स दिए हैं और उनका क्यूब रूट फाइंड करने को आपको कह रहा है। तो जैसे मल्टीप्लाई में दिया था, पहले हमने इंडिविजुअल यानी होल नंबर्स का फाइंड किया। अब हमारे से मल्टीप्लिकेशन में दिया, सेकंड क्वेश्चन में हमने वो भी कर लिया। अब पूछ रहा है जब फ्रैक्शंस में दे रखा हो यानी रेशनल नंबर्स, तब हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में दे रखे थे तो क्या किया, दोनों का अलग अलग क्यूब रूट फाइंड किया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही हम यहां करने वाले हैं। फर्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं 250 अपॉन 432। 250 अपॉन 432, इसका मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो सीधे सीधे तो ये समझ में नहीं आ रहा है अभी,
क्योंकि 250 किसी का क्यूब रूट नहीं होता है। आप यदि इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे और पेयर्स बनाओगे तो कंप्लीट पेयर्स नहीं बनेंगे। बट मैं यदि ये देख रहा हूँ कि 432 जो है ये भी इवन नंबर है एंड 250 जो है ये भी इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड करने पे ये आएगा आपके पास 125 और ये आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 32। सो ये हो गया। इसको आप लिख सकते हो 125/216 और इसका आपको क्या लेना है, क्यूब रूट। तो अब आप एक काम कीजिए, 125 के प्राइम फैक्टर्स अलग ले लीजिए, 216 के प्राइम फैक्टर्स अलग ले लीजिए और उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 125 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे, अभी हमने किए ही थे। 25 5 से किया तो 5 टाइम्स एंड फिर 5 से किया तो 1 टाइम। तो मैं सीधे कर रहा हूँ इसको, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, 216 की। सो इसके प्राइम फैक्टर्स करो, पहले 2 से करोगे तो कितना आएगा 108, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 54, फिर 2 से किया तो 27। अभी ये 2 से डिवाइड होता नहीं है तो किससे करेंगे, 3 से। 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27, फिर 3 से किया 3 टाइम्स एंड फिर 3 से किया 1 टाइम। सो 216 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 216 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2⁻³ इंटू 3⁻³ 216 का क्या लेना है, क्यूब रूट। सो 216 का क्यूब रूट, इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2⁻³ इंटू 3⁻³। सो ये आएगा यहाँ से 2⁵1/3 इंटू 3⁵1/3। तो यहाँ से आया 2 इंटू 3, जिसको अपन लिख सकते हैं 6। ठीक है, सो 125 का क्यूब रूट आया 5, 216 का क्यूब रूट आया 6। बट हमें क्या करना था, इन दोनों का डिवाइड में लेना था, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ था। सो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 216, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ 125 आ गया मेरे पास 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 216 आ गया 6। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? तो होल नंबर्स दिए हैं, उनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से उनका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। यदि वो मल्टीप्लाई में दिए हैं तो उनका अलग अलग प्राइम फैक्टर करके क्यूब रूट फाइंड कीजिए और जो क्यूब रूट आता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर होता है। जब डिवाइड में दिया है यानी फ्रैक्शन में दिया है, कोई रेशनल नंबर आपको दिया है, तब भी आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का क्यूब रूट अलग फाइंड कर लो, डिनोमिनेटर का क्यूब रूट अलग से फाइंड कर लो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग कीजिए इनको ट्राई, और ये एक्सरसाइज ज़्यादा कुछ अब टफ नहीं है। विजुअलाइजेशन मेथड देखा जाए तो टफ नहीं है, बट वो थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आता है, ठीक है, टेंस प्लेस पे क्या आता है। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो कोई नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। अब इसके बाद में हम जो करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो घर पे प्रैक्टिस कीजिए, कोई नहीं आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।